अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि हमारे कराची के अंदर ये काले चने जो हैं बड़े फेमस हैं और बहुत शौक़ से इसे खाया जाता है और बहुत अच्छे अंदाज में इसको बनाया भी जाता है। तो वो ठेले वाले, वो दुकान वाले और जो मशहूर जगह है जहाँ पर ये चने लोग जाके शौक़ से खाते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही रेसिपी बल्कि उससे भी अच्छी। और बल्कि एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि आपने जो काले चनों का जो पानी है ना, वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। और वो आपने कैसे ज़ाया नहीं करना ये भी मैं आपको बताती हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने रात भर चनों को इनको भिगो दिया था। 1 पाव मैंने ये चने लिए हैं, यानी कि काले छोले लिए हैं यहाँ पर मैंने। और इनको धोने के बाद मैंने साफ़ पानी के साथ इन्हें भिगो दिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया था। तो वो मीठा सोडा वाला जो पानी था वो मैंने अभी फेंक दिया है सारा और एक साफ़ पानी से और इसको धो लिया। और फिर यहाँ पर आपके सामने कढ़ाई में मैंने डाला है नमक। डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून और यह है साबुत धनिया मोटा कूटा हुआ 1 टीस्पून। और कुटी हुई यहाँ पर लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। तो ये 1 पाव छोलों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और ये है एक छोटी सी प्याज, इसको रफली कटिंग करके हम यहाँ पर डाल देंगे, स्लाइस कटिंग करके। और यहाँ पर जो है बस अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन बारीक चॉप करके वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। और यहाँ पर जो है एक आलू भी डाल लेंगे ताकि ये भी साथ साथ इसके उबल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने आलू को खूब अच्छा सा धोना है, इसकी मिट्टी वगैरह सब साफ़ कर लेनी है। और इसको आप ढक दीजिए पकने के लिए। जब इसमें उबाल आ जाए तो हल्की दम वाली आंच पे आपने इसको गलाना है, पकाना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है और हमारा जो आलू है वो भी बिल्कुल पक चुका होगा। तो बस अब हम यहाँ पर इसको निकालेंगे, आलू को एक तरफ कर देंगे। और बाकी हमने फिर क्या करना है आपको मैं ये दिखा दूँ कि आपने पानी जो है बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, यानी कि पानी यहाँ पर आपने ड्राई कर लेना है। अक्सर यही होता है कि छोलों को उबालते हैं और उसका जो काला पानी होता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ताकतवर वो पानी होता है, वो तो हम ज़ाया कर देते हैं। और छोले जो होते हैं बस उसको ही हम इंजॉय कर रहे होते हैं चटपटी चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर आपने आज के बाद से इसका पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। ख़ासतौर पे काले चनों का पानी जो है आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। यकीन करें बहुत ही हड्डियों के लिए ताकतवर इसका पानी होता है। ये चने ही खुद ताकतवर हैं ये। तो बस यहाँ पर मैंने कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है यहाँ पर। उसके साथ मैं इसको करूँगी फ्राई यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर इसको फ्रोज़न करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन चनों को इस तरह तैयार करें, ठंडा करें और इनके पैकेट बना के रख लें। यानी कि आपने यहाँ पर थोड़े चने नहीं, ये तो अभी मैंने 1 पाव का आपको हिसाब बताया है, तो आप अपने घर के हिसाब से 1 किलो 2 किलो चनों को आप इस तरह उबालिए, इस तरह पकाइए, गलाइए और फिर उसके बाद इनको ठंडा कीजिए, पैकेट बनाइए और फ्रीज़र कर लीजिए। उसके बाद जब आप बनाएंगे तो जो आगे प्रोसेस में करूँगी वो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। बस 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर इसको हमने मज़ीद अब फ्लेवर जो देना है ये है चाट मसाला। ये हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून और या हाफ़ टी स्पून और मज़ीद मैंने डाल दिया, इसमें 1.5 टीस्पून डाला है। और अपने फ्लेवर के हिसाब से मज़ीद आप बढ़ा सकते हैं। नमक मिर्च कम हो तो आपने चाट मसाला ही डालना है। तो बस यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और देख रहे हैं आप कितने अच्छा ये फ्राई हो रहे हैं हमारे ये छोले। और यकीन के सारी ताकत, सारे फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है जो हमें हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं। आलू को यहाँ पर छील लेते हैं। अब इसके छोले जो हमने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं ताकि वो ठंडे हो जाएं, तो हम यहाँ पर अपनी जो सब्जियां हैं वो इसमें डाल सकें। जिसमें मैं ये 1 आलू ले लूँगी, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और यहाँ पर प्याज ले लेंगे, खीरा ले लेंगे। जैसे कि मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या इसके अंदर डालना है। तो इस तरह छोटा छोटा सा इनको आलू को हमने रफली कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर ये सारी सब्जियां मैंने कटिंग कर ली हैं। एक लेमन भी मैंने ले लिया जिसके बीच में से 2 करके बीज निकाल लिए हैं। हरा धनिया है, प्याज है, हरी मिर्च, टमाटर और खीरा, आलू ले लिए हमने। ये सब जो है सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लीजिए। यहाँ 1 पाव के हिसाब से मैंने ये सारी सब्जियां ले ली हैं। और यहाँ पर एक खुले बर्तन के अंदर हम इन छोलों को डाल देंगे ताकि इनकी जो भाप है खूब अच्छी सी निकल जाए। जब ये ठंडे हों तब आपने ये सारी सब्जियां डालनी है। बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, खीरा डाल देंगे, चॉप किया हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया, चाहे तो थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद प्याज डाल देंगे चॉप करके। प्याज भी ऑप्शनल है क्योंकि अक्सर रमज़ानों में प्याज का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, ख़ासतौर पर कच्ची प्याज का, क्योंकि रोज़े नमाज चल रहे होते हैं तो एक मुंह में स्मेल आ जाती है। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर डालें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है।
और इसको खटास देने के लिए मैंने यहाँ लेमन का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इमली का पल्प भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या मैंने जो आपको खट्टी मीठी चटनी बनाना सिखाई है, कि अगर वो डाल दें 1 चम्मच तो ये और भी लाजवाब हो जाएगा। हमारा ये काला चना चाट ये हमारा हो गया है तैयार। बस इसे खूबसूरत सी एक डिश में दिखाते हैं आपको निकाल के, और इसको दिखाते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जितना देखने में मज़ेदार है, लेकिन ये खाने में इतने ही लाजवाब है। और ये काले छोले जो है ना, ये बिल्कुल भी बादी नहीं करते, ये बिल्कुल भी बादी नहीं होते। सफ़ेद चने फिर भी थोड़े बादी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी बादी नहीं होते, और ये बहुत ताकतवर होते हैं। बस यही कहूँगी कि आपने इसका पानी आज के बाद से ज़ाया नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर जो मेरी वीडियो देखेगा तो इंशाल्लाह वो आज के बाद से पानी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि उनको अब इसका तरीका पता लग चुका है कि पानी हमने कैसे ड्राई करना है। और मज़ीद फ्लेवर के लिए मैंने इसमें चाट मसाला छिड़क दिया है, हरी मिर्ची, लेमन लगा दी, जैसे कि ठेले वाले लगाते हैं, और उनको देख के लोग उनकी तरफ मुतवज्जह होते हैं और वो छोला खाने पे ये मजबूर हो जाते हैं। ये चना चाट काले। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और अपने दोस्त फ्रेंड में अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हम जो ये काले चनों का पानी फेंक देते हैं उबाल के, तो ये कितना नुकसानदेह है। कि असल चीज़ तो हम फेंक देते हैं और बाकी हम सब खा लेते हैं। तो इंशाल्लाह आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हमने काले चने खाने तो हमने इसका पूरा फ़ायदा लेना है, इसके पानी का भी और इसके चनों का भी और जायका भी। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।